दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे ईपीएफ की राशि। बहुत सारे शिक्षक निकाल रहे हैं, बहुत सा सारे शिक्षक नहीं निकाले हैं और ईपीएफ की राशि जो है ना वो जमा हो नहीं पा रही है। सबसे ज़्यादा लॉस इसमें हो रहा है नियोजित शिक्षकों को। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा। लंबे समय से ईपीएफ की राशि जो है ना वो आपके एक खाते पर जमा हो ही नहीं पा रही है। आप सोच रहे हैं कि आपकी राशि कट रही है, तो ये बात सत्य है कि आपकी राशि ही कट रही है सिर्फ। गवर्नमेंट लगभग 2 ढाई साल से उस पर राशि जमा की ही नहीं है और जब राशि जमा समय से नहीं होगी तो ब्याज उस पर आपको मिलेगा कैसे, या मिलेगा तो कितना मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। जब राशि आप समय से जमा करिएगा तब न मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक बार 2 साल के बाद फिर 2.5 साल के बाद एक बार राशि दे दीजिएगा तो बैंक पीछे से आपको उसका ब्याज देगी। ऐसी तो कोई बात है नहीं। और लोग जो हैं इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, न शिक्षक ध्यान देते हैं, न संगठन के लोग ध्यान देते हैं और ना लोग इस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो भी नियोजित शिक्षक हैं खास करके, उनका ईपीएफ की राशि का। उसके बाद इतना ही नहीं, विशेष शिक्षक भी गए हैं, उनके साथ भी समस्या है कि जब से विशेष शिक्षक बने हैं, तब से वो एनपीएस से आच्छादित हैं, ठीक है? राजकर्मी बने हैं तो एनपीएस से आच्छादित हैं वो, लेकिन एपीएफ की राशि का जितना लाभ उनको मिलना चाहिए, उनको उतना मिलेगा नहीं। और अब तो ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो राशि बना निकाल भी लिए हैं और बहुत सारे तो टोटल ही राशि निकाल लिए हैं। राशि तो अवश्य निकाल लिए, लेकिन उनको मैं बता देता हूँ कि 2.5 वर्ष की राशि का लॉस हो रहा है विशेष शिक्षकों का, एपीएफ का। और नियोजित शिक्षक का तो वो राशि जमा होगा, लेकिन उस पर नहीं मिलेगा आपको ब्याज। ये तो अभी नहीं पता चल रहा है, बाद में आपको घोल-मोल हो करके एकदम पता चलेगा कि इस पर मेरा कोई काम ही नहीं हुआ है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि इस समय स्थिति क्या है और इसमें क्या होना चाहिए, समझ गए? तभी आपको इस बात को बढ़िया से आप समझ में आइएगा। आप समझ लीजिएगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों के वेतन में कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के कई महीने से अंशदान राशि की कटौती होने के बावजूद, यानी कि शिक्षकों की राशि की तो कटौती हो रही है, लेकिन ईपीएफ में जमा नहीं हो पा रही है। समझ गए? यह शिक्षा विभाग और ईपीएफ के अधिकारियों की उदासीनता से स्पष्ट रूप से ये सामने है कि वो जो जनहित की मुद्दा है, शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे बीईओ कार्यालय से लेकर डीईओ कार्यालय तक का वो चक्कर काट रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। विशेष रूप से उन शिक्षकों को समस्या का अभी सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है और विशिष्ट शिक्षक रूप में वो कार्यरत हैं, है ना? वे शिक्षक ईपीएफ से बाहर हो चुके हैं, उनके पास अब तो ईपीएफ उनको मिलता नहीं है, वो तो ईपीएफ से वो बाहर हो गए हैं। सक्षमता परीक्षा जो प्रथम उत्तीर्ण कर जनवरी में योगदान करने वाले शिक्षकों का दिसंबर 2024 तक वेतन से ईपीएफ अंशदान की राशि कटौती की गई। वही सक्षमता द्वितीय और सक्षम उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों ने मार्च में योगदान किया और फरवरी तक उनका वेतन से ईपीएफ की राशि का अंशदान जो है वो कटौती हो गई। अधिकांश शिक्षकों ने वो राशि को क्या किया? निकाल लिया। हमने जब निकाल लिया, लेकिन वहाँ जमा हुआ नहीं। ये तो निकाल लिया, शिक्षकों ने निकाल लिया, लेकिन शिक्षक को जितना पैसा मिलना चाहिए था वहाँ से, वो पैसा शिक्षकों को मिला नहीं है। अब परेशानी क्या है? कई महीने की कटौती के बावजूद उनकी अंशदान राशि यानी ईपीएफ के खाते में दिख ही नहीं रहा है। इधर से पैसा कट रहा है, लेकिन उधर दिख नहीं रहा है। अब बीच में आप पैसा निकाल रहे हैं, तो उतना ही ना पैसा निकाल रहे हैं जितना उस खाते में है, उससे आगे तो पैसा आप निकाल नहीं रहे हैं। और जब आपको चले गए, आप एनपीएस से आच्छादित हो गए, तो फिर इस अकाउंट का क्या होगा? बहुत सारे शिक्षक इसको बंद भी कर रहे हैं, ये स्वाभाविक भी है, बंद होना भी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बंद हो गया, लेकिन वो अभी तक तो 2 ढाई साल का पैसा तो अभी तक जमा ही नहीं हुआ है, तो इसका लाभ कब मिलेगा शिक्षकों को? ये पैसा कब जमा होगा? जब खाता ही बंद हो रहा है, तो ये पैसा रास्ता का रास्ता ही में ही रह जाएगा। ये नहीं, इसको ऐसे अगर कह लें हम लोग मगही भाषा में, तो राहे राहे रह जाएगा ये पैसा। लेकिन शिक्षक इस पर शुरू से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आगे समझिएगा तो और भी चौंकाने वाला तथ्य है। अगर आगे थोड़ा और भी दीजिएगा तो और भी चौंकाने वाला तथ्य है। ध्यान देने योग्य बात है कि सितंबर 2020 से प्रभावित पंचायत शिक्षक राज्य निकाय एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को ईपीएफ स्कीम से आच्छादित था और
मासिक परिलब्धि 15,000 रुपये जो था उस पर 1,800 रुपये 12% यानी 1,800 रुपये जमा करना था। शिक्षक का अंशदान था और राज्य सरकार जो 13% यानी कि 1,950 रुपये का अंशदान दे रही थी। और इधर से जमा तो हो रहा था, लेकिन जितना पैसा आप जोड़ लीजिएगा, जितना पैसा आपका कटा है उतना पैसा, और सरकार का जो ऐड है उतना आप जोड़िए तो पैसा वहाँ जमा नहीं है। ये पैसा गया कहाँ? और जब पैसा जमा नहीं है तो क्या बिना पैसा जमा किए हुए आपको जब आपकी ज़रूरत होगी, जब आप रिटायर करिएगा तो क्या पैसा उतना मिल जाएगा? कभी नहीं। जब से जमा होगा फिर तब से मिलेगा ये आपको। तो सोच लीजिए कि किसमें कितना बड़ा लॉस होगा। एक तो इधर अभी 2-2.5 महीने का लॉस हो रहा है विशेष शिक्षकों को, और उसके बाद ये पैसा अगर चढ़ेगा भी तो बीच का जो इंटरेस्ट होता है 2 महीना 2.5-3 वर्ष का, 2-2.5 साल का पैसा भी नहीं जमा हुआ है इनका विशेष शिक्षकों का, और 2-2.5 साल का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। तो दोनों तरह के शिक्षकों को, चाहे वो नियोजित हों या विशिष्ट हों, दोनों तरह के शिक्षकों को इसमें बहुत ज़्यादा लॉस है। समझ गए? इसके लिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और चाहे वो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हों या फिर EPF वाले हों, दोनों में से कोई लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि शिक्षकों का कितना ज़्यादा इसमें लॉस है। और जबकि यही EPF है जो नियोजित शिक्षकों का एकमात्र सहारा है। बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन एकमात्र सहारा यही है। और ये सहारा भी अगर समय से, इसमें भी राशि अगर जो समय से जमा नहीं होता है तो फिर आगे देखिए ये क्या होगा। ये तो तब पता है, ये अभी तो लोग काम करते हैं तो अभी तो भागम भाग की ज़िंदगी में पता नहीं चलता है, लेकिन जब यही पैसा जब रिटायर कर जाते हैं ना कोई भी आदमी, तो 1-1 रुपया का वो मुहताज हो जाता है। और मुहताज हो जाता है तो फिर कैसे उनका परिवार चलेगा, कैसे जब रिटायर करेंगे तो फिर इनकी दवा होगा, इनकी सारी व्यवस्थाएं कैसे होगी। एकमात्र EPF ही है जहाँ से ये कर सकते हैं। और अच्छा, उसमें भी ज़्यादा जमा नहीं हो रहा है, 3600-3700 रुपये जमा हो रहा है। तब आप ज़रा सोच लीजिए, 3600-3700 रुपये ही जमा हो रहा है और उसमें भी इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा तो कहीं दूर दूर से नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लीजिए, इंटरेस्ट रखिए, और मुझे आपकी समस्याओं, आपकी जानकारियों से मुझे अवगत कराना मेरा काम है, और मैंने आपको अवगत करा दिया है। थोड़ा थोड़ा हर कोई प्रयास करिए अपने प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, ताकि EPF का जो काम है, EPF में जो राशि की कटौती हो रही है वो विधिवत हो, ताकि उसका पूरा लाभ जो है ना वो शिक्षकों को मिल सके। और नहीं तो जब बाद में सर से पानी जब बह जाएगा ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो चीखने चिल्लाने से, क्योंकि बीता हुआ कल आप ला सकते हैं थोड़े ही ना। चीख चिल्ला भी लीजिएगा तो बीता हुआ कल लाइएगा, पीछे का इंटरेस्ट आप जोड़ के बैंक कोई भी देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि राशि ही नहीं जमा है तो कहाँ से देगा। हाँ, फिर जमा हो जाएगा, राशि जमा हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ से खोजिएगा? तो फिर आपको 2.5-3 अब 10 साल 8 साल आपकी नौकरी बची है, उसमें 2.5 साल 3 साल का आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, तो फिर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, चाहे वो नियोजित हो विशिष्ट हो, थोड़ा इस बात को गहनतापूर्वक विचार करिए, अन्यथा बाद में बहुत परेशानी होगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च के पहले जमा करा दीजिएगा, क्योंकि मार्च के पहले अगर जमा हो जाता है, दवा बना करके इसको जमा करा दिया जाए तो निश्चित रूप से कुछ मेंटेन होगा। अन्यथा फिर कारण कि बहुत सारे पैसे जो रहते हैं गवर्नमेंट के खाते में वो लेप्स कर जाता है, फिर वो राशि लौट जाती है। अगर मार्च से पहले नहीं जमा हुआ तो लेप्स भी हो जाएगा, पैसा भी नहीं जमा होगा। सरकार इस पर ज़्यादा फिर ध्यान देगी नहीं, क्योंकि सरकार अपने ही काम में बिजी है, आप अपने काम में बिजी हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। थोड़ा इन बातों पर ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।